वेलकम बैक। तो टुडे इज फ्राइडे इवनिंग 6:15 समय हो चुका है और आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी रेलवे के ऊपर लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जीके का इस साल जो आया है और प्रीवियसली जो आया है उसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। हिस्ट्री एंड पॉलिटी का हम लोग 2 लेक्चर मेमोरी बेस में कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो एक बार लिंक को शेयर कर दो फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। ऑल ऑफ यू प्लीज लिंक को शेयर करो जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में, है ना। तो पहले हम लोग जो क्लास कर चुके हैं उसका भी आप देखो पीडीएफ मेरे ग्रुप में मिल जाएगा और ये वाला पीडीएफ भी क्लास के बाद आपको 7 बजे शाम के बाद आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो पहला वाला क्लास आपके स्क्रीन पे आने वाला है। और बिफोर दैट के आप लोग क्लास करें, आप क्या कर सकते हैं, आप ये ग्रुप पे मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इस पर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 रेलवे के ऊपर। एंड दिस इज माई बुक, यू कैन गो थ्रू विद इस लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है महिंद्रा का और ये बुक आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, पूछ रहा है इंडिया और किसके बीच में डेजर्ट मिलिट्री साइक्लोन होता है। तो पहले तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपको मिल गया कि डेजर्ट एक मिलिट्री साइक्लोन है ना। डेजर्ट साइक्लोन जो है ये एक मिलिट्री ही एक्सरसाइज है। मिलिट्री ऑप्शन एग्जाम में कैसे दे सकता है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तो आंसर क्या है, मिलिट्री का एक्सरसाइज है। किसके बीच में हुआ है, अब टाइम आपका चल चुका है। रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसके बीच में हुआ है आप लोग को बताना है। चलो कमेंट में अपना अपना आंसर करो सब लोग, है ना। रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड यूएस किसके बीच में हुआ है या किसके बीच में होता है, ये कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। इंडिया के साथ दूसरा वाला कंट्री कौन सा है। ठीक है, तो टाइम अप। आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज यूएस। इंडिया एंड यूएस के बीच में ये वाला मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। 2024 में हुआ है, 25 में अभी नहीं हुआ है, 25 का होगा, जब भी होगा देखा जाएगा। तो इंडिया एंड यूएस करेक्ट आंसर यहाँ पे है, लगा हुआ है द यूएई। हाँ, लैंड फोर्सेस कंटेनिंग द कंप्राइजिंग 45 पर्सनल्स अराइव्ड इन द इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडिया यूएई ज्वाइंट मिलिट्री डेजर्ट, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यूएई होना चाहिए, यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है, यूएई होना चाहिए। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन ऑब्वियसली इंडिया और यू, है ना। तो अभी रिसेंट यूएई होगा, नॉट यूएस। तो 15 जनवरी, 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक ये वाला मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है 2024 में बिटवीन इंडिया एंड यूएई के बीच में, है ना। यूएस नहीं होगा, अंडर यूएई। तो ये वाला एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका आपको यहाँ पे पिक्चर मिल रहा है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया हुआ है नेशनल हाईवे के ऊपर। इस साल भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इंडिया में कितना है। चलो आंसर करो। फाइव हंड्रेड, 599, 650 एंड 725। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इंडिया में कितना है। तो अभी तक का हम लोग का 2024 तक के रिकॉर्ड के हिसाब से टोटल नेशनल हाईवे है इंडिया में 599। ओके, टोटल नेशनल हाईवे कितना है, 599। यहाँ पे देखो, विथ अराउंड 599 नेशनल हाईवे, इंडिया नेशनल हाईवे हैव कवर्ड टोटल लेंथ अराउंड कितना है, 146,145 किलोमीटर। कितना हुआ, 1,46,000, है ना, 46,145 किलोमीटर, enhancing the transportation goods and the movement of the people across India। तो ये इंडिया में रोड के ऊपर, है ना, रोड ट्रांसपोर्ट जो है इसमें नेशनल हाईवे आपका 1,46,000 किलोमीटर के अराउंड में बना हुआ है, जिसका नंबर कितना है, 599। ओके, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन से स्टेट को कनेक्ट करता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे देखो बन रहा है ना। तो यहाँ पे दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ की तरफ, साउथ को कनेक्ट करता है दैट इज चेन्नई, वेस्ट की तरफ कनेक्ट करता है गुजरात,
और ईस्ट का तरफ कनेक्ट करता है कोलकाता को। तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 4 मेट्रो सिटी को, तीन तीन इसमें मेट्रो सिटी है, एंड अनदर वन इज गुजरात। ठीक है, तो ये आपका बना हम लोग का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एसोसिएटेड विद, ऑप्शन में देगा, कैसे देगा, ऑप्शन में देगा, है ना, कि रोड, रेल, ना सी और एयर। तो आंसर क्या है, रोड से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, दिल्ली मुंबई, दिल्ली से मुंबई के बीच में कितना किलोमीटर है, 1419 किलोमीटर का है। उसके बाद मुंबई टू चेन्नई 1290 किलोमीटर का है, कोलकाता टू चेन्नई 1684, और दिल्ली टू कोलकाता बन रहा है 1453 किलोमीटर ऑलमोस्ट बन रहा है ना। ठीक, तो आप लोग को बोलना है स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट, कलर चेंज कर लूं, ओके, तो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे एनएच कौन है ये बताना है, और लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज पर 2024-25, इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितना है वो आप लोग को बताना है कमेंट में। चलो आंसर करो जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। और बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और जितने लोग भी मेरा क्लास कर रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एसएलएसटी का बैच भी जो है ना वो आ चुका है आपका बांग्ला गुरु पे। एक तो आप देखेंगे इंग्लिश के ऊपर है और एक है लाइफ साइंस के ऊपर, तो ये क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बांग्ला गुरु ऐप सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करो, क्यूआर कोड आप लोग को बहुत जगह मिल चुका है। तो बंगाली एंड इंग्लिश के ऊपर है आपका एसएलएसटी का ये वाला क्लास जो, एंड हाँ, इंग्लिश, इंग्लिश एंड लाइफ साइंस और बंगाली। ठीक है, इंग्लिश, लाइफ साइंस एंड बंगाली के ऊपर आपका क्लास होगा ये। तो आप वो एसएलएसटी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका इंग्लिश मीडियम एंड बंगाली मीडियम में रहेगा बांग्ला ग्रुप पे। और बहुत सारा आप देखेंगे मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है 49 रुपीज 99 रुपीज में, इसको भी अपने कोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो आंसर है 3.2। क्या है, 3.2 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 23-24 में। जो 24 का जो बजट प्रेजेंट हुआ है, 23 वाला जो होता है उसमें 3.2 बताया गया है। अभी इसको, अभी आसपास में, अभी इसी के आसपास में चल रहा होगा अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फुल फॉर्म ऑफ ओआईसी, ओशन इंडियन कमेटी, ओशन है ना, ओपेक इंडिया कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और ओवरसीज इंडियन कमेटी। ओपेक ओआईसी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताओ। ओके, वन मोर थिंग, कॉलेज सर्विस कमीशन का जो लोग भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज सर्विस कमीशन या नर्सिंग का एग्जाम के लिए, इन दोनों एग्जाम का जो आपका एंट्रेंस होता है, इसका जीएस में जो पेपर 1 होता है, एक तो आपका पेपर होता है सब्जेक्ट वाला, है ना, स्पेशल पेपर, और एक होता है जनरल पेपर। तो जनरल पेपर का है ना, पेपर का जीएस का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो महिंद्रा में आकर के जीएस इंडिविजुअल बैच होता है मेरा, इस बैच में भी आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जो लोग भी इस साल कॉलेज सर्विस कमीशन और नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका जीएस का प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाए, पेपर 1 आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी तो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर रहेगा, आपका खुद का पेपर रहेगा, तो वो पेपर तो आप लोग खुद से देंगे। जैसे कोई अगर मान लो कॉलेज सर्विस कमीशन देना चाहता है हिस्ट्री में, है ना, तो हिस्ट्री में तो आपने हिस्ट्री जो पीएचडी वीएचडी किया है वही आपका काम आएगा एग्जाम में। लेकिन है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका जनरल पेपर होता है जिसमें आपका क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपके सब्जेक्ट पे फुल भी कर देंगे, तभी भी आपका नाम नहीं आएगा। तो ये जो पेपर होता है, इस पेपर के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे जीएस इंडिविजुअल बैच में, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
तो फुल फॉर्म OIC इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, ये अरबिक में इसको भी लिखा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो अभी आपको बताएगा, और टोटल इसमें कितना है, तो आंसर है 48। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1969 में। अभी इसका मेंबर कितना है, 48 है ना। और इच कंसिस्ट ऑफ 57 स्टेट्स, माने 57 कंट्रीज इसमें है, 48 ऑफ विच आर मुस्लिम मेजोरिटी, है ना। 48 ऐसा कंट्री है जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है, उसमें मुसलमान है, और बाकी जो है ऐसा कंट्री जिसमें मुस्लिम है और कम है बट, है ना। तो इसको जो बनाया गया था ये बना है कहाँ पे, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस इसका है सऊदी में, दैट इज इन जद्दा। ठीक है, ये दिस इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जद्दा, जद्दा सिटी में ये वाला आपका लोकेटेड है। तो 57 इसमें कंट्रीज है OIC के अंदर, और OIC में मेजोरिटी 48 कंट्री ऐसा है जहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। ठीक है ना, अब आ गए थे नेक्स्ट वाले, यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फॉर हाउ मेनी इयर्स इज द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर इन पल्सेस प्लान्ड। बोल रहा है आत्मनिर्भर एक स्कीम है जिसमें पल्सेस को इंक्लूड किया गया है, और वो कितने ईयर के लिए किया गया है। चलो इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। हम्म 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 हम्म। फटाफट आंसर कमेंट में करो, बहुत लोग आ चुके हैं, प्रियंका, प्रीतम, नीलेश, यस, सब लोग आंसर करो। तो फॉर हाउ मेनी, आत्मनिर्भर ये जो स्कीम है इसके अंदर पल्सेस को जो इंक्लूड किया है कितने देर के लिए प्लान किया है, तो इसका आंसर है 6 ईयर, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर है 6 ईयर। यहाँ देखो, द आत्मनिर्भर भारत अभियान वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब लॉन्च किया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आंसर है 2020 में इसको लॉन्च किया है। एंड ऑल्सो अनाउंस द स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ INR 20 लाख करोड़, विच इज इक्वालेंट टू द 10% ऑफ द GDP। तो आत्मनिर्भर जो है स्कीम, इसके लिए कितना 20 लाख करोड़ अलोकेट किया, और ये स्कीम को लॉन्च किया गया कब, 2020 में लॉन्च किया गया है, मोदी जी ने लॉन्च किया। एक और क्वेश्चन आप लोग कमेंट में मुझे बताना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ है। PM किसान क्रेडिट कार्ड कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ है, ये सब का आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, आयुष्मान भारत कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ है इंडिया में, दिस इज वेरी गुड स्कीम, आयुष्मान भारत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, वेयर विल द मखाना बोर्ड एस्टैब्लिश। इसका आंसर बहुत आसान है, पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मखाना बोर्ड कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। मखाना समझते हैं आप लोग, तो इंडिया में मखाना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बिहार। तो इसका बोर्ड जो होगा कहाँ होगा, आंसर इज बिहार। ठीक है, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा मखाना कहाँ से प्रोडक्शन होता है,
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, तो आंसर है बिहार, है ना। तो अराउंड आप देखेंगे इतने टन्स बिहार से मखाना को प्रोडक्ट, हाँ, 80% ऑफ द वर्ल्ड, पूरा दुनिया का 80% मखाना कहाँ से होता है? तो ये मुझे जहां तक पता है, जो लोटस होता है, लोटस पानी में जो होता है उसका जो रूट्स होता है, ये रूट्स का सीड है, और उसी से मखाना बनता है सुखा करके, है ना। सुपर फूड इसको आजकल बोला जाता है, सुपर फूड न्यूट्रिशन के दुनिया में। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लेगा, विच इज सुपर फूड, तो आंसर इज मखाना। The Indian Council Agriculture Research ICAR estimates that Bihar produces around, है ना, इतना टन मखाना per annum, about 90% of the country and 80% of the world, है ना। तो कंट्री का 90% और वर्ल्ड का 80% मखाना प्रोडक्शन करता है बिहार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 7, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मिशन ऑन high yielding of seeds to import seeds from the other countries to strengthen research and develop the high yielding seeds, to reduce seed price, to ban genetically modified seeds, है ना। तो आपका चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, चलो आंसर बताओ। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर देना सेशन को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर भी करना अपने अपने ग्रुप में, जहां भी आप लोग हो ग्रुप में शेयर करेंगे। कमेंट में आंसर बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली आपको मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताना है। कुछ तो ऑप्शन आपको देख के रिड्यूस आप लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, पर एक दो में कंफ्यूजन होगा, तो बेस्ट जो सबसे सूटेबल आंसर होगा उसको पिक करना है। तो इंपोर्ट द सीड्स फ्रॉम, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। टू रिड्यूस द सीड्स प्राइस, है ना, ऐसा भी नहीं है। द बैन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, ये भी गलत है। बैन क्यों करेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड को तो करेंगे, तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो हम लोग को क्या करना है इन दोनों में, तो रिड्यूस सीड प्राइसेस ये हो सकता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर क्या है, टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, सीड्स का नया नया तरीका से रिसर्च करके नया वैरायटी का सीड को डेवलप करना है, बनाना है, जिससे एग्रीकल्चर बेटर हो पाए। दिस इज वेरी मच पॉजिटिव, इसीलिए आंसर हम लोग इसको पिक किया है। अब चलो यहाँ पे आंसर देखते हैं। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन से ईयर में आया था, तो आंसर क्या है 1966 में, 60s में, 66। और फादर ऑफ ग्रीन किस रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो आंसर है नॉर्मन बोर्लो। स्पेलिंग कुछ इधर उधर हो सकता है। और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, ये वर्ल्ड है, और इंडिया में किसको बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, है ना। और बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन को, और मेनली कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद व्हीट, याद रखना, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल, ठीक है। उद्यम पोर्टल में, है ना, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए जो क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम लिमिट बोला है वो क्या है ना, लिमिट बताओ। ओके, चलो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। यस, बी इज द करेक्ट आंसर।
तो बी 5 लाख इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये नंबर आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। यस, विच इज द इंडियंस फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट, इंडिया का पहला डिफेंस सैटेलाइट का नाम क्या है, इसका आंसर बताओ। लास्ट में बहुत सारा जीके आपको सिटीज के ऊपर मैंने दिया है आज, ठीक है, कौन से सिटी को क्या बोलते हैं, सिटी का निकनेम्स, है ना, तो उसको सबको रिमेंबर करना है। इंपॉर्टेंट सारा इंडिया का जितना भी स्टेट्स का सिटीज का इंपॉर्टेंट नाम है, निकनेम्स है, उसको मैंने दिया है, उसको भी एक बार हम लोग गो थ्रू करेंगे एंड देन विल एंड द क्लास। विच इज द इंडिया फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट, है ना, नॉर्मल सैटेलाइट का बात नहीं कर रहा है, डिफेंस का सैटेलाइट का नाम बोल रहा है। अभी आप लोग एक न्यूज सुना होगा, इंडिया का 40, है ना, 1 ईयर के बाद स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट गया है, 41 ईयर के बाद, है ना, तो इस पे उसका लीडर का नाम क्या है, नाम है उसका शुभांशु शुक्ला। ओके, अब यहां पे देखो, करेक्ट आंसर है जी सैट, है ना, जी सैट 7 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जी सेट 7 और इसी का दूसरा नाम है इनसैट 4F, इज अ मल्टी ब्रांड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, है ना, जो इंडियन नेवी एयरफोर्स इन लोग को काम करेगा, जो सितंबर 2013 में एक्चुअली ऑपरेशनल स्टार्ट हुआ है, इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बस यही कहानी वानी आपको याद रख लेना है, 2013 याद रख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो 10, which Indian city is known as the city of the pearls as once it was the only global center of large diamonds and the natural pearls made। तो कौन सा सिटी को यहाँ पे बोल रहा है कि सिटी ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, बस सिंपल है, यहाँ पे बात आपको बोलना है सिटी ऑफ पर्ल्स किसको बोलते हैं, ये कमेंट में आपको बताना है। और इसके ऊपर जैसे ये निकनेम था, इसके ऊपर सारा इंडिया का बहुत सारा सिटीज, उसका भी निकनेम मैंने यहाँ पे सब एक जगह जमा कर दिया है। आज आप हम लोग गो थ्रू करेंगे, घर में रिविजन करेंगे और एग्जाम में काम आएगा आपको। तो क्या है इसका आंसर, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, जोधपुर है और पूना है। पर्ल सिटी, सिटी ऑफ पर्ल्स। ओके, नाउ करेक्ट आंसर इज हैदराबाद को बोलते हैं पर्ल सिटी। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे देखो, हैदराबाद इज द कंसिडर एज द मेन पर्ल ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया बिकॉज ऑफ द विच सिटी इज नोन एज ऑल द सिटी ऑफ पर्ल्स। ये है पर्ल्स, आप लोग कभी सुना होगा कलकत्ता में चंद्रानी पर्ल्स, सुना ना, हम इसका प्रमोशन नहीं कर रहे। नाउ अब यहाँ पे देखो करेक्ट कौन कौन सा सिटी को क्या क्या बोला जाता है, यहाँ पे कमेंट में मैंने यहाँ पे आगे लगा दिया। पिंक सिटी किसको बोलते हैं, आंसर इज जयपुर को, क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग आप देखेंगे पिंक कलर का। पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस ऑफ इंडिया बोलते हैं जयपुर को। अगेन सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ म्यूजियम किसको बोलते हैं, सब लोग याद रखेंगे, कोलकाता को बोलते हैं। और सिटी ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं, वाराणसी, चारों तरफ मंदिर है, मंदिर में आरती होता है, पूजा होता है, तो चारों तरफ आप देखेंगे लाइटिंग वाइटिंग, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, बहुत एग्जाम में आ चुका है, आंसर इज अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, आंसर इज अहमदाबाद। पेरिस ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ चुका है, इसमें स्माइल लगा के रखेंगे, है ना। पिंक सिटी, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सिटी ऑफ लाइट्स, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन मैंने दिया है, वो सारा एग्जाम में आया हुआ है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये वाला, स्माइली इंटू टू वाला। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में, क्या बनता है वहां पे, कपड़ा, और इसीलिए अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर। आजकल तो सूरत में भी आप देखेंगे कपड़े का इंडस्ट्री डायमंड के साथ साथ ग्रो कर गया है। अब देखो यहाँ पे स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो आंसर है जमशेदपुर। ओके, इसी से जुड़ा हुआ एक और है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। जैसे इंग्लैंड में पिट्सबर्ग है, यहाँ पे स्टील का बहुत फैक्ट्रीज है, वैसे ही जमशेदपुर में बहुत सारा स्टील का फैक्ट्री है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर है धनबाद को बोलते हैं। और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, गार्डन सिटी सॉरी, तो आंसर इज बैंगलोर। और आप देखेंगे बैंगलोर को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। सिटी ऑफ पैलेसेस किसको बोलते हैं, मैसूर, जो टीपू सुल्तान का कैपिटल था, कैपिटल कैपिटल ऑफ सुल्तान, ठीक है। पर्ल ऑफ अरेबियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ल ऑफ अरेबियन सी किसको बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम, ये केरल में है ना। पर्ल सिटी हैदराबाद, पर्ल ऑफ अरेबियन सी दैट इज तिरुवनंतपुरम। क्वीन ऑफ अरेबियन सी एग्जाम में बहुत बारी ज्योग्राफी में आया हुआ है, कोची,
दिस इज ऑल्सो इन केरल। अरबियन सी से जुड़ा हुआ के आसपास है ना। सिटी ऑफ स्पाइसेस ये भी केचर है ना, इसका नाम है कोझिकोड। और कालीकट ये भी कहाँ है, केरल में। इंडिया में आप देखेंगे अरब का बिजनेसमैन लोग क्यों बिजनेस करने आते थे, बिकॉज दे वांटेड, अरब का बिजनेसमैन लोग क्या चाहता था, इधर अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे कहीं पे मान लो केरल है तो अरब से आदमी लोग आता था, इधर ट्रेड करता था और यहाँ से मसाला लेकर के जाता था, सीधा सीधी जा करके यूरोप में बेच देता था, है ना। बीच में अरब, तो इंडिया और यूरोप के बीच में क्या है, अरब। और अरब क्या है, अपना लोकेशन का फायदा उठाता है, इंडिया और अरब के, यूरोप और इंडिया के बीच में बिजनेस करके बीच में पैसा कमाता है कौन, अरब। इसलिए आप देखेंगे मक्का मेन ट्रेडिंग सेंटर था, इसीलिए मक्का बहुत रिच एरिया था एंशिएंट टाइम पे। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, आंसर इज उदयपुर को बोलते हैं, दैट इज इन राजस्थान। वेनिस ऑफ द ईस्ट ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उदयपुर गोल्डन सिटी बोलते हैं या स्वर्ण सिटी, स्वर्ण माने गोल्डन, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। कोयम्बटूर ये कहाँ पे लोकेटेड है, आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। पेरिस ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं, आंसर इज पुडुचेरी, लोग जानते हैं पुडुचेरी। क्वीन ऑफ हिल्स, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, आंसर इज ऊटी, ऊटी कहाँ है, कर्नाटक में। तो आप लोग कभी एक फिल्म देखा होगा, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, सलमान खान और भाग्यश्री। इसमें एक गाना है, ये पगला है समझाने से क्यों समझे ना। इसका पूरा शूटिंग जो हुआ है ऊटी में हुआ है। ऊटी इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड, आई थिंक नॉट इन कर्नाटक, इट्स इन तमिलनाडु, कर्नाटक से बहुत करीब होना चाहिए। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और लेदर सिटी किसको बोलते हैं, आंसर इज कानपुर, दैट इज इन उत्तर प्रदेश, बहुत ही गंदा जगह, साफ सुथरा एकदम भी नहीं है। उसके बाद है रड ऑफ इंडिया, दैट इज दुर्गापुर को बोलते हैं रड ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे स्टील पावर प्लांट है दुर्गापुर, स्टील पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद है गैलेस्गो ऑफ इंडिया, गैलेस्गो दैट इज इन यूके, इसको बोलते हैं हम लोग का हौड़ा को, ठीक है। अच्छा एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो वेस्ट बंगाल में सेकंड मिलीनियर सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, सेकंड मिलीनियर सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या बोलोगे आंसर, आंसर इज, सोच के बताओ आंसर जरा कमेंट में। सोच के बताओ आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर इज आसनसोल, आसनसोल। फर्स्ट मिलीनियर सिटी का नाम है कोलकाता, मिलीनियर मतलब जहां पे 10 लाख पॉपुलेशन है, तो फर्स्ट पे है कोलकाता और सेकंड पे है आसनसोल, ठीक है, याद रखेंगे। और 3 पावर प्लांट था जो फैक्ट्री लगा था, 3 फैक्ट्री लगा था, एक का नाम है दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट, दूसरे का नाम था भिलाई, तो दुर्गापुर, भिलाई और रावल किला, किसके हेल्प से बना था, दुर्गापुर बना था यूके के हेल्प से, भिलाई बना था रशिया के हेल्प से, और ये बना था जर्मनी के हेल्प से, हाँ। और ये सारा बना है सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1956 के बाद, ठीक है। 1956 से लेकर के 61 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको बनाया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को लॉजिक याद रख लेना, बहुत बारी क्लास में मैं बताया, अल्फाबेट को बराबर करना है, यू, यहाँ से यू मिल गया, तो इसका आंसर हो गया यूके दुर्गापुर, यू यू, और यहाँ पे आई है और ये वाला आई है, तो हम लोग को क्या मिल गया, रशिया मिल गया, तो कॉमन मिल गया, तो 2 का आंसर मिल गया, तो तीसरे का आंसर आपको पता है जर्मनी, है ना, क्योंकि 2 का आंसर हम लोग निकाल चुके। ये लॉजिक जो मैंने किया ना अल्फाबेट बराबर करने का, ये लॉजिक से बहुत सारा आंसर आप याद करने से बच जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो आप लिख पाएंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबको लिख लेना और उसके हिसाब से कंट्री बैठा देना, तो आपको अल्फाबेट के हिसाब से कंट्री को बैठा के गोला करके देख लेना, इससे आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। आपको बिल्कुल पता रहेगा कि कौन सा किसके हेल्प से बना है, ये आप भूल जाएंगे। आपको पता है 3 कंट्री है, 3 फैक्ट्री है, 3 कंट्री की हेल्प से 3 फैक्ट्री बना है, पर कौन सा किसके हेल्प से बना है, बस यही चीज आपसे पूछेगा और आप भूल जाएंगे।
तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का आपसे एम पूछेगा तो क्या बोलोगे? हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब लास्ट पेज हम लोग का आज का ये सारा 3 और इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स किसको बोलते हैं? आंसर इज बॉम्बे को बोलते हैं। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। और हॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया, हम्म, इस ये भी किसको, हॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बॉम्बे। ठीक है, और सिटी ऑफ नागपुर, ऑरेंजेस किसको बोलते हैं? नागपुर को बोलते हैं। कॉटन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आंसर इज यवतमाल। यवतमाल कहाँ है? दैट इज इन महाराष्ट्र, है ना। मैंगो सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल किसको बोलेंगे? आंसर इज मालदा को बोलेंगे। मैंगो सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल दैट इज मालदा, सबको पता है ये वाला आंसर, है ना। लीची सिटी किसको बोलते हैं? आंसर इज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर दैट इज इन बिहार। ठीक है, ठीक। तो ये सारा हम लोग का इंपॉर्टेंट रहा क्वेश्चन। बिफोर दैट कि हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग सब लोग क्या कर सकते हैं? SLST का जो बैच है इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो बंगाली सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, लाइफ साइंस के लिए। ये आपका क्लास होगा जो हम लोग के ऐप बांग्ला गुरु पे होगा। इसको आप लोग ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। एंड कॉलेज सर्विस कमीशन, जैसे मैंने पहले भी बोला, इसकी पेपर 1 के लिए एंड नर्सिंग के पेपर नंबर 1 के लिए, इसके लिए आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और बाकी सारा क्लास आप लोग जैसे कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैच करते रहेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन, आप CHSL फॉर्म फिलअप कर देंगे, CGL फॉर्म फिलअप कर देंगे, और MTS का भी फॉर्म आ चुका है, इसको भी फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है? ये फॉर्म फिलअप करने से पहले याद रखना हमेशा विदाउट स्पेक्स, फोटो, चश्मे के बिना, एंड आपका जो सर्टिफिकेट, अगर स्टेट वाला सर्टिफिकेट बना हुआ है रिजर्वेशन का, तो सेंटर के फॉर्मेट में बनवा लेना, सेंटर के फॉर्मेट में बनवा लेना है। ये इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होना चाहिए। अगर, है ना, आप लोग को जो JSO वाला पोस्ट है उसके सामने यस नो पूछेगा तो आप लोग क्या करना है? उस पर नो करना है, माने टिक नहीं करना है। वो ऑलरेडी नो में रहता है, नो में रहने देंगे। JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स देना पड़ता है, उसके लिए नो करके रखेंगे CGL में। ओके, और पोस्ट प्रेफरेंस जब भरने का बात आएगा तो सारा पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग लाइन से भरना, एक भी मत छोड़ना। ठीक है, चलो, तो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और बिफोर दैट हम लोग आगे बढ़े इसके पहले एक और चीज हम लोग को जान लेना चाहिए कि जैसे बांग्ला गुरु जो हम लोग का ऐप है, बंगाली गुरु, वो बांग्ला गुरु ऐप में आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 49 रुपीज, 99 रुपीज का बहुत सारा आपको देखो मिल जाएगा मॉक टेस्ट का आपका कोर्स, है ना। और बैच भी मिल जाएगा 49 रुपीज और 99 रुपीज में बैच भी मिल जाएगा। तो बैच को भी अपने आप को अपने कोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड करके आप लोग। एंड ये जितना भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, जितना भी क्लास हम लोग करेंगे, है ना, जैसे आप लोग SSC का, CGL का, CHSL का, MTS का, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बैचेस करते हैं, तो ये सारे बैचेस क्लास करने से आप लोग का फायदा, रेलवे का जो ग्रुप डी होने वाला है उसमें भी 100% होगा। रेलवे का जो ग्रुप डी होता है, रेल ग्रुप डी जो होगा, उसमें भी आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहीं तक रखें हम लोग आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। शब बखैर, गुड रात्रि, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।